नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर के लिए शिक्षा मनोविज्ञान के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो आप एंड तक जरूर देखें। हम ले रहे हैं शिक्षा मनोविज्ञान के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न। पहला प्रश्न है, इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं। जॉयस्टिक, मैग्नेटिक टेप, मॉनिटर, मैग्नेटिक डिस्क। सही हो जाएगा आपके मॉनिटर। सेकंड, संवेगात्मक बुद्धि को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसको जाता है? डेनियल गोलमैन, पीटर, जॉन डी मेयर, सेलावे। डेनियल गोलमैन को इसका श्रेय जाता है। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, वीडियो बिल्कुल स्किप ना करें। किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तूफान, तनाव या झंझावत की अवस्था है, ये किसका कथन है? जर्शिल्ड, स्टैनले, किलपैट्रिक, हेडो कमेंटी रिपोर्ट। सही हो जाएगा आपके स्टैनले। नेक्स्ट, कोई भी व्यक्ति क्रोध करता है, ये बहुत आसान है, किंतु सही व्यक्ति के साथ सही मात्रा में सही समय पर और सही प्रयोजन हेतु सही ढंग से क्रोध करना आसान नहीं है। उपरोक्त कथन किसका है? ये कथन है अरस्तु का। नेक्स्ट, किशोर प्रोडू को मार्ग में बाधा समझता है, जो उसे अपनी स्वतंत्रता का लक्ष्य प्राप्त करने से रोकते हैं। ये कथन किसका है? रोश, कोल्सनिक, वैलेंटाइन, विग्वे, हंट। किशोर प्रोडू को मार्ग में बाधा समझता है, ये कथन है कोल्सनिक का। किशोरावस्था के आकस्मिक विकास का सिद्धांत कब व किसने दिया? 1904 में स्टैनले हॉल ने दिया। ऑप्शन थर्ड। बुद्धि इन चार शब्दों में निहित है: ज्ञान, आविष्कार, निर्देश, आलोचना। ये कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? ये कथन है अल्फ्रेड बिने का। किस विधि में उद्दीपन अनुक्रिया के मध्य होने वाले संबंधों का अध्ययन किया जाता है? प्रश्नकर्ता विधि, मनोभौतिक विधि, आत्मनिष्ठ अंकन विधि या प्रयोगात्मक विधि? सही है आपके प्रयोगात्मक विधि। अगला है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ने बुद्धि के शिक्षण के लिए कौन सा विभाग खोला है? श्रम एवं रोजगार विभाग, मनोविज्ञान विभाग, राष्ट्रीय भौतिक विभाग, उपरोक्त कोई नहीं, मनोविज्ञान विभाग। अगला है, निम्नलिखित में से शिक्षक केंद्रित शिक्षक आयु है? प्रजातांत्रिक शिक्षण आयु, प्रभुत्ववादी शिक्षण आयु, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं? आपके इसमें हो जाएगा प्रभुत्ववादी शिक्षण आयु। ऑप्शन सेकंड। व्याख्यान के दौरान संप्रेषण श्रेष्ठ होगा यदि शिक्षक तैयार किए गए नोट्स में से पढ़ाता है, नोट्स तैयार करके आता है और उन्हें मार्गदर्शिका के रूप में प्रयोग करें, तात्कालिक व्याख्यान प्रस्तुत करता है, दूसरे क्षेत्रों में से उदाहरण देते हुए तात्कालीन व्याख्यान प्रस्तुत करता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। अगला, शिक्षण में उत्तम प्रणाली वे हैं जिसमें प्रश्नोत्तर की आवश्यकता न हो, अध्यापक छात्रों से प्रश्न पूछे, छात्र शिक्षक से शंका समाधान करें, अध्यापक और छात्र दोनों प्रश्न पूछे। ऑप्शन 4। विकास एवं बुद्धि हैं एक दूसरे के विरोधी, एक दूसरे के समान, एक दूसरे के पूरक, एक दूसरे के पूरक। ऑप्शन थर्ड। अगला है, किशोर अवस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय है, पक्के अपराधियों की एक विशाल संख्या किशोर अवस्था में ही व्यावहारिक जीवन को गंभीरता पूर्वक आरंभ करते हैं। ये कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? यह है वैलेंटाइन का। अगला क्वेश्चन है, गैसाल्टवाद के जन्मदाता कौन है? बर्दाइमर। इसमें हो जाएगा आपके ऑप्शन सेकंड। परंपरागत संबद्धता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? पावलो, अल्बर्ट बांट्रा ने, स्किनर ने? सही हो जाएगा पावलोव ने। मूल प्रवृत्तियां संपूर्ण मानव व्यवहार की चालक है, यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? मैकडूगल का। संकेत अधिगम जो ज्ञान के सीखने के को सामान्यतः जाना जाता है, साचर्य अधिगम, उद्दीपन अनुक्रिया, श्रृंखला, परंपरागत संबद्धता अधिगम।
संकेत अधिगम जो ज्ञान के सीखने को सामान्यतः परंपरागत संभवतः अधिगम के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन 4। किस पहलू में मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने की विधियां बताई जाती है? निरोधात्मक, संरक्षणात्मक, सकारात्मक, उपचारात्मक। सही हो जाएगा आपके संरक्षणात्मक। कौन से अवयव को सुकराती विधि भी कहा जाता है? सुकराती विधि प्रश्नोत्तर अवयव को कहा जाता है। रॉबर्ट गेने ने अधिगम की कितनी परिस्थितियां बताई हैं? 8। शकमैन का पर्चा मॉडल निम्नलिखित में से कौन सा है? शकमैन का पर्चा मॉडल आगमनात्मक है। कंप्यूटर कुंजी पटल कीबोर्ड की कुंजी उत्पन्न करती है। अनुदेश कूट संचालन सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम। अनुदेश कूट। कंप्यूटर उपागम अनुदेशन में सम्मिलित नहीं है। इंटरनेट, एक्सेल शीट, पावर पॉइंट, सीडी वे डीवीडी। और नंबर 4 प्रिंटर। तो सही हो जाएगा आपके प्रिंटर, ये इसमें शामिल नहीं है। अगला है कंप्यूटर उपागम अनुदेशन, ये तो हो गया। आईसीटी द्वारा शिक्षा प्रभावित होती है धार्मिक भावना से, सामाजिक स्थिति से, कंप्यूटर प्रोसेसर की स्पीड से, कंप्यूटर शिक्षण कौशल प्रोग्राम और कंप्यूटर से। ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। उपग्रह संप्रेषण के काम में किसकी आवश्यकता नहीं है? ट्रांसपोंडर, प्रवाहक, रडार और संग्राहक। इसमें आपके संग्राहक और रडार में से रडार की आवश्यकता नहीं है। अगला प्रशिक्षण एवं अभ्यास संबंधित है संज्ञानात्मकवाद से, व्यवहारवाद से, निर्मितवाद से। सही हो जाएगा व्यवहारवाद से। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तीसरी अवस्था होती है औपचारिक संक्रियात्मक, पूर्व संक्रियात्मक, इंद्रिय गतिक, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ऑप्शन 4। कक्षा कक्ष शिक्षण होना चाहिए तीव्र, सरल, संवादमूलक, एक तरफा। सही हो जाएगा आपके संवादमूलक। ऑप्शन 2। अगला लेते हैं अंतर्दृष्टि अधिगम परिणाम है पुनर्बलन का, समग्रा समग्राकृति प्रत्यक्षण, उद्दीपन अनुक्रिया, उद्दीपन सामान्यकरण। सही हो जाएगा आपके समग्र समग्राकृति प्रत्यक्षण। एक अच्छा शिक्षक विद्यार्थियों की जिज्ञासा का पोषण करता है, विद्यार्थियों को पारस्परिक संवाद के लिए प्रोत्साहित करता है, विद्यार्थियों को वास्तविक वैश्विक परिस्थितियों में सम्मिलित करता है। उपरोक्त सभी ऑप्शन 4 सारे सही हैं अच्छे शिक्षक के गुण। क्रिया प्रसूत साहचर्य मुख्यतः किसकी भूमिका पर बल देता है? अधिगम सामग्री, शिक्षक, वातावरण, पुनर्बलन। सही हो जाएगा आपके पुनर्बलन। ऑप्शन 4। प्रतिरक्षा प्रक्रिया है उत्तरदायित्वों का स्थानांतरण, सचेतन व्यवहार, प्रतिरक्षा विवाद का साधन, व्यक्तित्व का रक्षा कवच। सही हो जाएगा व्यक्तित्व का रक्षा कवच। ऑप्शन 4। शिक्षा मनोविज्ञान नहीं है, अनुपूरित विज्ञान, व्यवहारिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, आदर्श मूलक विज्ञान। सही हो जाएगा आदर्श मूलक विज्ञान नहीं है। रॉबर्ट गेने के अधिगम अनुक्रम सिद्धांत में अधिगम के कितने प्रकार हैं? 8। पियाजे द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को उल्लेखित करने वाली शब्दावली है प्रतीकात्मक, अनुप्रतीकात्मक, स्कीमा, अहम केंद्रिक। सही हो जाएगा स्कीमा। शिक्षा में मुख्य परिवर्तन शिक्षक केंद्रित से होना है, छात्र केंद्रित, प्रबंधन केंद्रित, अभिभावक केंद्रित, उपरोक्त सभी। तो आपके उसमें हो जाएगा छात्र केंद्रित। ऑप्शन ए। अगला है अधिगम होता है विद्यालय में, विद्यालय के बाहर, दोनों विद्यालय में एवं विद्यालय के बाहर, केवल कक्षा कक्ष में। तो अधिगम आपके विद्यालय और विद्यालय से बाहर होता है। संप्रेषण का अर्थ है सूचना का आदान प्रदान, अभिप्रेरणा, शिक्षा एवं प्रशिक्षण। उपरोक्त सभी इसमें आपका हो जाएगा उपरोक्त सभी। कक्षा में परस्पर संवाद से क्या उभर कर आना चाहिए? विवाद, सूचना, तर्क वितर्क या विचार। तर्क वितर्क या विचार। विचार। संवाद से क्या उभर कर आने चाहिए? विचार। सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं। कुसमायोजित बालक अधिकांशतः पाए जाते हैं टूटे परिवारों से, निर्धन परिवारों से, एक व दोनों, या उपरोक्त में से कोई नहीं। कुसमायोजित जो बच्चे हैं वो आपके निर्धन परिवारों से और टूटे परिवारों से अधिकांशतः पाए जाते हैं।
सहयोगी अधिगम की प्रक्रिया को बढ़ावा देने के क्रम में शिक्षक को प्रत्येक विद्यार्थी को व्यक्तिगत गृह कार्य देना चाहिए। विद्यार्थियों को वाद विवाद में समूह प्रायोजनाएं देनी चाहिए। उपरोक्त सभी सही हो जाएगा आपके उपरोक्त सभी। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया? अल्बर्ट बंडूरा ने। निर्मितवादी अधिगम उपागम में शिक्षक की भूमिका है निष्क्रिय अवलोकनकर्ता की, सरलीकरणकर्ता की, अनुदेशक की या कक्षा कक्ष प्रशासक की? सरलीकरणकर्ता की। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? निरंतरता, क्रमिकता, विलोमीयता, सामान्य से विशिष्ट। सही हो जाएगा आपके विलोमीयता। आईसीटी का अभिप्राय है इंटरकनेक्टेड टर्मिनल्स, इंटर कॉमन टर्मिनोलॉजी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इंटरनेशनल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। सही हो जाएगा इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ऑप्शन थर्ड। www से अभिप्राय है वर्ल्ड वाइड वेब, ऑप्शन सेकंड। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? पावलोव उत्सर्जित अनुक्रियाएं, कोहलर अंतर्दृष्टि अधिगम, थार्नडाइक क्रिया प्रसूत साहचर्य, स्किनर अधिगम के नियम। तो इसमें आपको सही हो जाएगा थार्नडाइक क्रिया प्रसूत साहचर्य। नवीन ज्ञान की प्राप्ति होती है रटने के द्वारा, ज्ञान के स्थानांतरण से, अनुभव एवं नवीन अर्थ ढूंढने से, या उपरोक्त में से कोई नहीं। सही हो जाएगा अनुभव एवं नवीन अर्थ ढूंढने से, ऑप्शन 4 इसमें छपा नहीं है, उपरोक्त में से कोई नहीं। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया था? टर्मन ने, स्पीयरमैन ने। कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाता है सीपीयू। कंप्यूटर क्वेश्चन भी आपके साथ हो रहे हैं। संवेगात्मक बुद्धि में कौन सी योग्यता सम्मिलित नहीं है? संवेगों को समझना, संवेगों को नियमित करना, संवेगों की अभिव्यक्ति एवं मूल्यांकन, संवेगों को जागृत करना सम्मिलित नहीं है, ऑप्शन 4 ये इसमें सम्मिलित नहीं है। व्यक्तिगत भिन्नता के कारक होते हैं सामाजिक एवं आर्थिक, संवेगात्मक एवं व्यक्तिगत, वंशागत एवं वातावरणीय और वंशागत। सही हो जाएगा वंशागत एवं वातावरणीय। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम की प्रक्रिया का परिणाम नहीं है? ज्ञान, अभिवृत्ति, संकल्पना, परिपक्वता। सही हो जाएगा परिपक्वता। कंप्यूटर की विशिष्ट विशेषता है गति, परिशुद्धता, संभरण। उपरोक्त सभी कंप्यूटर की विशेषताएं हैं, ऑप्शन 4। किसी भी ऐसी क्रिया को जो कि व्यक्ति के अच्छे या बुरे किसी भी तरह के विकास में सहायक होती है, इसके वर्तमान व्यवहार और अनुभवों को जो कुछ वे हो सकते थे उससे भिन्न बनाती है, सीखने की संज्ञा दी जा सकती है। ये कथन किसका है? ये कथन है वुडवर्थ का। निम्नलिखित में से कौन सा पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का एक अनिवार्य कारक नहीं है? भौतिक पर्यावरण के अनुभव, संयोजन, जैविक परिपक्वता, सामाजिक पर्यावरण का अनुभव। सही है आपके संयोजन। शैक्षिक तकनीक थर्ड को जिस और नाम से भी जाना जाता है वह है प्रणाली विश्लेषण, हार्डवेयर उपागम, सॉफ्टवेयर उपागम। इनमें से कोई नहीं। सही है प्रणाली विश्लेषण। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा किशोर अवस्था में सामाजिक विकास का लक्षण नहीं है? अपने वे समूह का एक सक्रिय सदस्य, विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण, मैत्री संबंधों में भारी कमी, विशिष्ट रुचियों में विस्तार। से हो जाएगा मैत्री संबंधों में भारी कमी। जर्मनी के विल्हेम वुंट जाने जाते हैं पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला खोलने के लिए। पहला ही ऑप्शन आपके सही हो जाएगा। अग्रिम व्यवस्थापक शिक्षण मॉडल को विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक संरचनाओं को सुदृढ़ करने हेतु डिजाइन किया गया है। यह कथन मॉडल विकसित करने वाले का है जिनका नाम है वाल्टर मुनरो, डेविड आशुबेल, जेडी बोज, जेपी गुलफोर्ड। सही हो जाएगा डेविड आशुबेल। जेपी गिलफोर्ड के अनुसार अधिगम है सोच में परिवर्तन, ज्ञान का सृजन, अनुभव प्राप्त करना, व्यवहार में परिवर्तन। सही है व्यवहार में परिवर्तन। अगला लेते हैं क्वेश्चन। शैक्षिक तकनीकी का प्रयोग सर्वप्रथम जिन्होंने किया वो हैं ब्राइमर, ऑप्शन थर्ड।
बच्चे के प्रशिक्षण के लिए शिक्षक को आवश्यक जांच करनी चाहिए उसकी शारीरिक परिपक्वता की या मानसिक परिपक्वता की। तो इसमें हो जाएगा दोनों की। पुरस्कार और दंड का अनुचित प्रयोग अधिगम को बनाता है। प्रभावपूर्ण, अधिक उपयोगी, प्रभावहीन, कुछ नहीं कह सकते। सही हो जाएगा प्रभावहीन। तो अनुचित प्रयोग होगा तो प्रभावहीन हो जाएगा। शिक्षा तकनीकी का आविर्भाव जिनसे हुआ गणित और भौतिकी, इंजीनियरिंग और शिक्षा, भौतिकी और इंजीनियरिंग, शिक्षा व भौतिकी। सही हो जाएगा भौतिकी और इंजीनियरिंग। किसी व्यक्ति का अधिगम होता है बचपन तक, प्रौढ़ अवस्था तक, किशोर अवस्था तक, जीवन पर्यंत। ऑप्शन 4। जब तक व्यक्ति जिंदा है तब तक उसका अधिगम होता है। निम्नलिखित में से कौन सा नकारात्मक संवेग है? आनंद, चिंता, आशा, उपलब्धि। नकारात्मक क्या हो जाएगा आपके? चिंता। के मैक किनन द्वारा बच्चों पर किए गए अध्ययन के अनुसार जो बच्चे अपने को समाज की विभिन्न और बदलती परिस्थितियों के अनुसार व्यवस्थित कर लेते हैं वे जिस वर्ग से संबंधित होते हैं वह है अनुरूपता वर्ग। अपने को उसके अनुरूप ढाल लेते हैं। बुद्धिलब्धि ज्ञात करने का सही सूत्र है, ये हो जाएगा आपके मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु इंटू 100, यानी आपका ऑप्शन जो फर्स्ट है ये सही हो जाएगा। कारक जो व्यवहार में स्थायी और अस्थायी के बीच का परिवर्तन लाता है वह है परिपक्वन या प्रशिक्षण। प्रशिक्षण। निम्नलिखित में से कौन सी तनाव कम करने और अंतर्द्वंद का समाधान करने की प्रत्यक्ष विधि नहीं है? उदात्तीकरण। बाकी रिकॉर्ड दूर करना है, दूसरा रास्ता निकालना है, दूसरे लक्ष्य का प्रतिस्थापन। ये है उदात्तीकरण तनाव कम करने की विधि नहीं है। शिक्षा के क्षेत्र में निम्नलिखित में से सबसे महत्वपूर्ण होता है शिक्षक, विद्यार्थी, पाठ्यक्रम या पाठ्यपुस्तक। सही महत्वपूर्ण होता है विद्यार्थी। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का मुख्य नियम नहीं है? जैसा कि थांडाइक ने अपनी पुस्तक एजुकेशनल साइकोलॉजी में दिया है। तैयारी का नियम, अभ्यास का नियम, बहु प्रतिक्रिया का नियम, प्रभाव का नियम। इसमें है बहु प्रतिक्रिया का नियम। ये मुख्य नियम नहीं है, बाकी मुख्य नियम है। किसी शिक्षक से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? उससे अपने विद्यार्थियों की प्रकृति की समझ होनी चाहिए। मनोविज्ञान। शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की प्रकृति को समझने में मदद करता है। शिक्षक को बच्चों की रुचियों से कोई सरोकार नहीं होना चाहिए। मनोविज्ञान शिक्षक को तथ्यों और सिद्धांतों का भंडार उपलब्ध कराता है। तो ऑप्शन 3 है। शैक्षिक तकनीकी में इनपुट सामान्यतः देता है शिक्षक, विद्यार्थी, कंप्यूटर या टेलीविजन। विद्यार्थी नहीं, इसमें आपका क्या हो जाएगा? शिक्षक। विद्यार्थी आउटपुट देता है। एक बालक पहाड़े सीखकर उसका उपयोग गुणा करने और भाग करने में करता है। अधिगम स्थानांतरण के जिस प्रकार का उपयोग करता है वो है मानसिक से शारीरिक, शारीरिक से शारीरिक, मानसिक से मानसिक, शारीरिक से मानसिक। इसमें हो जाएगा आपके मानसिक से मानसिक। निम्नलिखित में से कौन सा बाल अपराध का एक मनोवैज्ञानिक कारक नहीं है? मानसिक संघर्ष, राजनीति, प्रबल कामना, मंद बुद्धिता। इसमें हो जाएगा राजनीति। एक अपराध का मनोवैज्ञानिक कारक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है? प्यास, सुरक्षा, प्रतिष्ठा, भूख। इसमें हो जाएगा प्रतिष्ठा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा शैक्षिक मनोविज्ञान का क्षेत्र नहीं है? व्यक्तिगत समानताएं, पाठ्यक्रम का निर्माण, मूल्यांकन, अधिगम। इसमें हो जाएगा आपके व्यक्तिगत समानताएं। थोड़ा छोटा कर लेते हैं। प्रशिक्षणार्थियों हेतु शिक्षा मनोविज्ञान का आधारभूत कार्य है। कक्षा शिक्षण की युक्ति सिखाना, शिक्षण के विभिन्न पक्षों के प्रति अंतर्दृष्टि पैदा करना, छात्रों की समस्याओं, व्यवहार एवं आवश्यकताओं के प्रति अंतर्सूझ विकसित करना, शिक्षण प्रक्रिया के मूल्यांकन के लिए अनुसंधान डिजाइन करना। इसमें से हो जाएगा छात्रों को समस्याओं, व्यवहार और आवश्यकता के प्रति अंतर्सूझ विकसित करना। ये शिक्षा मनोविज्ञान का आधारभूत कार्य है। इंटरनेट क्या है? हार्डवेयर, प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर या प्रोटोकॉल नेटवर्किंग। इंटरनेट आपके हैं प्रोटोकॉल नेटवर्किंग।
निष्ठावान अध्यापक अनुभव करता है कि अधिगम की मात्रा एवं गुण का निर्धारण बहुत अधिक सीमा तक होता है। कक्षा कक्ष अनुशासन द्वारा, विषय वस्तु विश्लेषण द्वारा, छात्र की अंतरक्रिया द्वारा और पुनर्बलन द्वारा। इसमें आपके सही विकल्प हो जाएंगे बी और सी, यानी ऑप्शन फर्स्ट। कंप्यूटर आधारित अनुदेशन हेतु कौन सा कथन गलत है? ये कंप्यूटर साक्षर अधिगमकर्ता के लिए उपयोगी है। अधिगमकर्ता अपनी गति से सीखता है। अधिगमकर्ता को तात्कालीन पृष्ठ पोषण मिलता है। अधिगमकर्ता की सक्रिय भागीदारी रहती है। तो गलत कथन पहला ही है। ये कंप्यूटर साक्षर अधिगमकर्ता के लिए उपयोगी है। मनोविश्लेषण में जिसके अध्ययन पर बल दिया जाता है, संचेतना, अचेतन, अर्ध संचेतना, बहुचेतन। इसमें हो जाएगा ए चेतन। निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम की आधारभूत शर्त नहीं है? संलग्नता, अभ्यास, प्रतिपादन, पुनर्बलन। तो इसमें आपके सही हो जाएगा प्रतिपादन जो है, यानी ऑप्शन बी सेकंड, ये आधारभूत शर्त नहीं है। कौन सा प्रभाव किशोर अवस्था से सुमलित नहीं है? अध्ययन के प्रति गंभीर न होना, तर्कपूर्ण विचारों एवं तार्किक क्षमता को अधिक सहज बनाना, एकाग्रता, स्मृति विस्तार और का अधिक शक्तिप्रद होना, पढ़ने में रुचि। इसमें हो जाएगा अध्ययन के प्रति गंभीर नहीं होना। किशोर अपराध के उपचार हेतु निम्न में से कौन सा तरीका सही है? संगी साथियों के साथ रखा जाए, व्यावसायिक चिकित्सा दी जाए, बाल कारागार में भेजा जाए, उपरोक्त सभी। इसमें हो जाएगा उपरोक्त सभी। कौन सा अवसर किशोरों की आवश्यकता है? वाद विवाद, चर्चा, तर्क, उपरोक्त सभी। तो हो जाएगा इसमें उपरोक्त सभी। मनोविज्ञान का कौन सा संप्रदाय मनोविज्ञान को विशुद्ध विज्ञान के रूप में स्थापित करने पर बल देता है? संज्ञानवाद, व्यवहारवाद, गेसाल्टवाद, निर्मितवाद। इसमें हो जाएगा आपके व्यवहारवाद। किशोरों के साथ कार्य करते समय विशेष रूप से असमायोजित किशोरों के साथ नहीं चाहिए। आलोचनात्मक उपागम, संग्रहित उपागम, प्रजातांत्रिक उपागम, आदर्श उपागम। तो इसमें आपका सही हो जाएगा आलोचनात्मक उपागम। आलोचना नहीं होनी चाहिए जो असमायोजित किशोर है। तनावों को कम करने का अप्रत्यक्ष तरीका है विश्लेषण एवं निर्णय, बाधाओं को दूर करना, लक्ष्यों का प्रतिस्थापन करना, उदात्तीकरण। तो इसमें आपके सही हो जाएगा, अभी हमने किया पहले भी, उदात्तीकरण। किशोर अवस्था में बालकों को सहयोग देने के लिए आवश्यक है अभिप्रेरणा, गलती निकालना, आलोचना करना, नकारात्मक व्यवहार करना। सही हो जाएगा आपके अभिप्रेरणा। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण प्रतिमान का आधारभूत तत्व नहीं है? सामाजिक प्रणाली, सहायक प्रणाली, संप्रेषण प्रणाली, संरचना। इसमें हो जाएगा आपके संप्रेषण प्रणाली, यानी ऑप्शन सेकंड। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु हार्डवेयर तकनीकी का हिस्सा नहीं है? मैजिक लालटेन, अधिगम पैकेज, ओवरहेड प्रोजेक्टर, वीसीआर। इसमें आपका हो जाएगा कौन सी वस्तु हार्डवेयर तकनीकी का हिस्सा है? तो इसमें आपका हो जाएगा ए मैजिक लालटेन, वीसीआर और ओवरहेड प्रोजेक्टर। अधिगम पैकेज इसमें नहीं है। ऑप्शन सेकंड आपके सही हो जाएगा। निर्देशन दिया जाना चाहिए समस्या होने पर, विषय चयन के समय, विद्यालय जीवन में या आजीवन। तो निर्देशन आपको देना चाहिए आजीवन। आजीवन निर्देशों की आवश्यकता होती है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को प्रभावित करने वाला नहीं है? बुद्धि, प्रत्यक्षीकरण, व्यक्तित्व, अनुभव। तो इसमें हो जाएगा व्यक्तित्व। निम्नलिखित में से किस शिक्षा तकनीकी थर्ड कहा जाता है? अभी हमने कहा है, अभी हमने ये क्वेश्चन किया है व्यक्तित्व। रॉबर्ट एम गेने के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का प्रकार नहीं है? अंतर्दृष्टि अधिगम, संकेत अधिगम, श्रृंखला अधिगम, शाब्दिक साहचर्य अधिगम। तो इसमें आपके राइट आंसर हो जाएगा अंतर्दृष्टि अधिगम। शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र है। बालक, शिक्षण विधि, शिक्षक, पाठ्यक्रम। तो है बालक।
विद्यार्थी आधारित ही शिक्षा मनोविज्ञान मानी गई है। एक आंतरिक मानसिक दशा जो किसी व्यवहार को आरंभ करने तथा बनाए रखने की प्रवृत्त करती है, कहलाती है अभिप्रेरणा। ये आरंभ करने और उसको कंटिन्यू करने को प्रवृत्त रखती है। किस अवस्था में स्व सम्मान की भावना सबसे अधिक पाई जाती है? किशोर अवस्था में। निर्मितवाद के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन गलत है? अधिगमकर्ता ज्ञान का सर्जन स्वयं कर सकता है। ज्ञान के हस्तांतरण का उत्तरदायित्व शिक्षक का है। यह कथन गलत है। बाकी अधिगमकर्ता स्वयं के अधिगम में सक्रिय उत्तरदायी होते हैं। नवीन ज्ञान का सर्जन पूर्व ज्ञान के आधार पर हो सकता है। ये एक सत्य कथन है। छात्रों की निष्पत्ति निर्भर करती है। छात्रों की जो निष्पत्ति है वो निर्भर करती है स्व प्रत्यय, बुद्धि, अभिरुचि और अभिप्रेरणा पर। मानसिक स्वास्थ्य के संपर्क की पूर्ण जानकारी एक शिक्षक को योग्य बनाती है। अन्य विद्यार्थियों से अंतःक्रिया में, उपयुक्त शिक्षण व्यूहरचना चयन में, थर्ड विद्यार्थियों के अवांछित व्यवहार में ज्ञान सूझ विकसित करना, और फोर्थ विषय वस्तुओं के संपर्क स्पष्टीकरण में। सही हो जाएगा थर्ड, विद्यार्थियों के अवांछित व्यवहार में गहन सूझ विकसित करने में। अगला है सहयोगी शिक्षण प्रतिमान की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। फर्स्ट, विद्यार्थी अंत्य पारस्परिक द्वारा कार्य करते हैं। कठिन ग्रेडिंग से मुक्त, समूह आकार महत्वपूर्ण नहीं, और उपरोक्त सभी। सही हो जाएगा विद्यार्थी अंत्य पारस्परिक द्वारा कार्य करते हैं। शिक्षक के समायोजन की प्राथमिक जिम्मेदारी होती है प्रधानाचार्य की, स्वयं शिक्षक, समुदाय की, या विद्यार्थी की? इसमें हो जाएगा स्वयं शिक्षक की। किस समूह में किशोर अवस्था की विशेषताएं हैं? दिवा स्वप्न, दोस्तों का महत्व, विद्रोह की भावना, तर्क शक्ति, संग्रह प्रवृत्ति, अनुकरण द्वारा सीखना, जिज्ञासा, कुसमायोजन, तनाव मुक्त, काम शक्ति, सहनशील, आज्ञाकारी। तो इसमें आपका सही हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट, मनोविज्ञान के किस संप्रदाय ने वस्तुनिष्ठ व तथ्यों पर आधारित अध्ययन करने की बात कही है? मनोविश्लेषणवाद, व्यवहारवाद, संज्ञानवाद, और नंबर 4 संरचनावाद। इसमें सही हो जाएगा संज्ञानवाद। समस्या समाधान स्थिति के बारे में संज्ञानवादी कहते हैं ये उद्दीपन प्रत्युत्तर अनुबंध है, ये पुनर्बलन पर आधारित है, ये प्रयास व त्रुटि पर आधारित है, ये चिंतन प्रक्रिया पर आधारित है। सही हो जाएगा ये चिंतन प्रक्रिया पर आधारित है। निर्देशन प्रक्रिया होती है समस्या केंद्रित, बाल केंद्रित, उद्देश्य केंद्रित, कर्ता केंद्रित। इसमें आपके सही हो जाएगा बाल केंद्रित। किशोर अवस्था में किशोर के व्यवहार और मनोवृत्ति पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है माता पिता का, शिक्षक का, संगी साथियों का, या चलचित्रों का? ऑप्शन सेकंड होगा फ्रेंड्स का। अगला है ज्ञान विद्यमान है, विश्वसनीय है तथा इसे प्राप्त करना ही अधिगम है। कौन सा मनोविज्ञान का संप्रदाय उपरोक्त कथन को अस्वीकार करता है? संज्ञानवाद, संरचनावाद, व्यवहारवाद, मनोविश्लेषणवाद। संरचनावाद इसको अस्वीकार करता है। गोलमैन, मेयर और साल्वे का नाम जाना जाता है सांवेगिक बुद्धि के लिए, आध्यात्मिक बुद्धि के लिए, बुद्धि परीक्षण के लिए, व्यक्तित्व मापन के लिए। तो ये हो जाएगा सांवेगिक बुद्धि के लिए, साल्वे, मेयर, गोलमैन। सहकारी अधिगम से आपका तात्पर्य है दो या दो से अधिक शिक्षक साथ पढ़ाते हैं, दो या दो से अधिक छात्र समूह में कार्य करते हैं, दो या दो से अधिक कक्षाएं एक साथ अधिगम करती है, दो या दो से अधिक विषय साथ पढ़ाए जाते हैं। इसमें सही हो जाएगा दो या दो से अधिक छात्र समूह में कार्य करते हैं। अग्रिम संगठक शिक्षण मॉडल के प्रवर्तक हैं पियाजे, ब्रूनर, हल, नेड ए फ्लेंडर्स। सही हो जाएगा नेड ए फ्लेंडर्स। ये अग्रिम संगठक शिक्षण मॉडल के प्रवर्तक है। MIS का पूर्ण रूप है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, ऑप्शन 4। ब्रूनर ने संज्ञानात्मक विकास की 3 महत्वपूर्ण अवस्थाओं की पहचान की। निम्नलिखित में से इन अवस्थाओं के सही क्रम का चयन कीजिए। प्रतीकात्मक, अनेक्टिव, अनुप्रतीकात्मक, अनेक्टिव, अनुप्रतीकात्मक, प्रतीकात्मक। प्रतीकात्मक
अनुप्रतीकात्मक अनेक्टिव, अनुप्रतीकात्मक प्रतीकात्मक अनेक्टिव, सही हो जाएगा अनेक्टिव अनुप्रतीकात्मक प्रतीकात्मक, ऑप्शन सेकंड। निम्न में से कौन सी कोहल वर्ग के नैतिक विकास की एक अवस्था है? परंपरागत नैतिकता, चिंतनशील, संवेदीपरक, इनमें से कोई नहीं, सही हो जाएगा परंपरागत नैतिकता, ऑप्शन फर्स्ट। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है सूची 1 और सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। वाटसन, वाइगोट्स्की, कट-लेविन, स्किनर। इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन 4, यानी वाटसन ने क्या दिया था? शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत। फिर वाइगोट्स्की ने दिया था सामाजिक निर्मितवाद, कर्ट लेविन ने दिया कार्य क्षेत्र सिद्धांत, और स्किनर ने क्या दिया? सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत। इसमें आपके ऑप्शन 4 जो है वो सही हो जाएगा। इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? विकास लंबवत सीधा नहीं होकर वर्तुलाकार होता है, विकास की गति की दर एक सी रहती है, विकास मस्तिष्क का दोमुखी क्रम में होता है, विकास के अंदर से बाहर की ओर होता है। तो सही हो जाएगा विकास की गति की दर हमेशा एक सी रहती है, ये गलत कथन है। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का अभिप्राय मानसिक स्वास्थ्य के नियमों की खोज करना, उसके संरक्षण के लिए उपाय करना अथवा बतलाना है। ये परिभाषा किसने दी थी? ड्रेवर ने। आधुनिक मनोवैज्ञानिकों ने कौन से कारकों को संवेगात्मक विकास के लिए उत्तरदायी माना है? परिपक्वता, आर्थिक स्थिति, पर्यावरण एवं परिपक्वता, परिपक्वता, अधिगम और अधिगम और पर्यावरण। इसमें आपको सही हो जाएगा परिपक्वता एवं अधिगम। भारत द्वारा शिक्षा हेतु समर्पित उपग्रह कौन सा है? एजुसेट। शिक्षण के आगमन प्रतिमान के प्रवर्तक हैं हिल्द तबा, ब्रूनर, आशुबेल, ब्रुस व्हील। सही हो जाएगा हिल्दा तबा। विकास की किसी भी अवस्था में कोई भी बात को प्रशिक्षित किया जा सकता है, यह दृष्टिकोण प्रस्तावित किया था पियाजे, स्किनर, ब्रूनर और आशुबेल। अब ब्रूनर ने। सशक्त अभिप्रेरणा सीखने का प्रभावशाली घटक है, इससे बालक स्वस्थ रहता है, ध्यान करता है, प्रसन्न रहता है, शीघ्र सीखता है। सही हो जाएगा शीघ्र सीखता है, ऑप्शन 4। अगला, छात्रों में सीखने की योग्यता निर्भर करती है सामाजिकता, संस्कृति, पर्यावरण, व्यक्तिगत भिन्नता। सही हो जाएगा व्यक्तिगत भिन्नता। अलग अलग बच्चे अलग अलग सीखते हैं। छात्रों में चोरी की आदत को कम किया जा सकता है पारितोषिक देकर, उदाहरण देकर, ताड़ना देकर, सजा देकर। सही हो जाएगा उदाहरण देकर। तो यहाँ पर मैंने आपको प्रिय दोस्तों शिक्षा मनोविज्ञान के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल करवाया। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और यदि अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही और वीडियोज लेके आऊँ। मैं सुशील कुमार जांगीड़ आपको फिर मिलूंगा ऐसे ही और वीडियोज के साथ। धन्यवाद।